वेलकम टू इंग्लिश आउट। अगर आप ओबीई दे रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। मैं रिपीट करता हूं अपने सेंटेंस को, अगर आप ओबीई देने जा रहे हैं या दे रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से हर कॉलेज लगभग 40 से 50 ऐसे पेपर्स मिल रहा है जो अननोन स्क्रिप्ट्स के हैं। वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये पेपर कहाँ से आए हैं और उसने किसने लिखा हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या आ सकती है इन चीज़ों से कि अगर आपका पेपर सही हाथों तक नहीं पहुंचा, सही एम तक नहीं पहुंचा, सही डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और हो सकता है कि आपको एब्सेंट मार्क कर दिया जाए। वैसे आपके पास सितंबर में एक मौका मिलेगा, लेकिन अगर आप इतनी मेहनत कर ही रहे हैं ओबी के लिए तो ये गलती बिल्कुल ना करें। आप देखो, मेरे पास एक रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम्स का, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, जिसमें लिखा हुआ है कि कॉलेजेस गेट आंसर स्क्रिप्ट्स ऑफ अननोन स्टूडेंट्स, डीयू सेज विल सॉर्ट देम आउट। डीयू कह रहा है कि वो सॉर्ट आउट कर लेगा, लेकिन मैं ऐसी चीजें को मौका ही क्यों दूं जहां मुझे फर्दर इन फ्यूचर प्रॉब्लम की दिक्कत आए। इसमें अलग अलग इंद्रप्रस्था कॉलेज फॉर वुमेन, किरोड़ीमल कॉलेज, आर्यभट्टा कॉलेज और अलग अलग स्कूल्स, अलग अलग कॉलेजेस में ये मेंशन किया गया है कि उनके पास एक जो आ रहा है पेपर, वो उन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये कहाँ से पेपर आ रहा है। वो क्लूलेस है कि ये पेपर कहाँ से आ रहा है। तो उन्होंने फर्दर क्या किया, फर्दर जो एग्जामिनेशन बॉडी है, जो काउंसिल है, उन्होंने गवर्निंग काउंसिल को ये पेपर भेज दिया है कि आप इसको सॉर्ट आउट करें और उसके हिसाब से इसको लिस्टिंग करके आप बच्चों को दे दें। तो देखिए दोस्तों, बहुत सी चीज़ें हैं, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं आपको एक लाइव डेमो इसी में बताऊंगा कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपका पेपर सही जगह पहुंच जाए। सबसे पहली बात, आपको पेपर पहले मेल पे मिलता है, उसके बाद आपको आपके पोर्टल पे आता है। तो आप अगर टाइम पेपर का स्टार्ट होने का 3:30 है तो 3 बजे के आसपास आपको आपका पेपर ईमेल पे मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा प्रेफरेंस है, आप ईमेल से उसको डाउनलोड कर लें, उसको लिख लें और उसको पेपर करना स्टार्ट कर दें, आपका टाइम बचेगा। फिर दूसरी बात कि आप अगर उस चीज को नहीं भेज पा रहे हो पोर्टल पे तो आप ओबीई स्क्रिप्ट @du.ac.in से उसको भेज सकते हो। और कई लोग कह रहे हैं कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, लेकिन मेरे जिन भी बच्चों से बात हो रही है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, सब कह रहे हैं कि उनको भेजने के बाद उसकी नोटिफिकेशन आ रही है। अब जिस क्वेश्चन की बात की है मैंने आपसे आज, कि ऐसा ना हो कि आपका पेपर मिसप्लेस हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इस तरह का आपका पेपर शीट होगा। मैंने कहा आप या तो A4 पे करोगे, या तो ब्लैंक पेपर रखोगे, या रूल पेज रखोगे। तो फर्स्ट पेज अगर मैं मानता हूं कि आपका फर्स्ट पेज है, वो A4 साइज का पेपर है। लेफ्ट हैंड साइड में आप अपना सिग्नेचर करोगे, प्लस अपना नेम दोगे, यहाँ पे नाम और सिग्नेचर यहाँ पे कर दोगे। ठीक है, आप राइट हैंड साइज में उस पेपर का सीरियल पेज लिख सकते हो और पेज नंबर लाइक 1 लिख सकते हो। और उस पेपर पे आपको क्या देना है, SOL, रेगुलर या NCEE, जो भी आपका रोल नंबर है वो मेंशन करोगे। एग्जाम रोल नंबर आप मेंशन करोगे। यूनिक पेपर कोड जो आपका है, सबसे जरूरी पार्ट है यूनिक पेपर कोड, ये आपको हर पेज पे देना है। उस डेट जिस एग्जाम का देना है वो। नेम ऑफ प्रोग्राम दोगे कि आप बीकॉम के ऑनर्स के लिए हो, पॉलिटिकल साइंस के लिए हो, या किस चीज के लिए हो। और उस पेपर नेम दोगे जो पेपर उस दिन आप अपीयर करना चाहते हो। लाइक अगर आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के लिए अपीयर होना चाहते हो तो बिजनेस स्टैट्स का आप मेंशन करोगे। दूसरे पेज की हम बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में फिर आप यहाँ पे नेम और सिग्नेचर दोगे। राइट में सीरियल नंबर, पेज नंबर, वो एक ही बात होती है, आप उसको समझ लें। आप फिर यहाँ पे एग्जाम रोल नंबर और यूनिक पेपर कोड, ये जो चीज है, ये वाली चीज जो मैं बता रहा हूं आपका सिग्नेचर, पेज नंबर, एग्जाम रोल नंबर और यूनिक पेपर कोड, ये हर पेज पे जाना है। जितनी बार आपका पेपर अगर 4 पेजेस पे खत्म होता है तो वो 4 पेजेस पे आप इसको दोगे। एक और चीज इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर 4 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो पेपर की कैपेसिटी होती है 7 MB की। 7 MB में इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें एक स्कैनिंग के लिए भी कोई क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे हम स्कैन करें, तो एक स्कैन के लिए भी एक ऐप का डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे। वैसे एडोब भी अच्छा काम कर रहा है, तो आप एडोब से भी कर सकते हो, वरना हम एक लिंक दे देंगे, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो एक चीज का। ठीक है, इसके अलावा आप देखो, अगर कोई रेगुलर का बच्चा है, ये तो मान लो SOL के लिए हो गया, अगर कोई रेगुलर का बच्चा है तो ये देखो आपके लिए मैंने बिल्कुल सहूलियत से बना रखा हुआ है कि हम देते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। या आप इफ यू वांट टू सेंड आंसर शीट थ्रू ईमेल टू योर नोडल पर्सनल ईमेल, आप क्या करोगे, स्टूडेंट्स मस्ट राइट देयर रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, द सब्जेक्ट ऑफ देयर ईमेल्स। अगर आप सब्जेक्ट लाइन ड्रॉ करते हो तो सब्जेक्ट लाइन आपकी क्या होगी, आपका रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट में आप ईमेल में लिखोगे। फिर
इन द मेल बॉडी स्टूडेंट मस्ट राइट इन द फॉलोइंग। बाकी तो आपका जो आंसर शीट होगा वो आप अटैचमेंट पे दे दोगे। क्या होगा? स्टूडेंट का नेम, एग्जामिनेशन रोल नंबर, नेम ऑफ प्रोग्राम, यूनिक पेपर कोड, टाइटल ऑफ द पेपर, नेम ऑफ द कॉलेज, सेमेस्टर, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ये हो गया रेगुलर के केस में। अगर कोई बच्चा रेगुलर अपीयर होता है तो उसको ये जो एल्गोरिदम है ये फॉलो करना है। और आप, मैंने फिर कहा कि ये वाले इंफॉर्मेशन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। तो आप देखो क्या हो जाएगा, आपका नाम, आपका सिग्नेचर, एग्जाम रोल नंबर, पेपर कोड, सीरियल, पेज नंबर आप दोगे। आप देख सकते हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब देखो ये वो इन्फॉर्मेशन है। अगर आप रेगुलर कॉलेज से हो तो ये देना है पहले पेज पे। यहाँ आप पहले पेज पे अपना नाम दोगे, यहाँ अपना नाम और सिग्नेचर दोगे, और यहाँ आपका पेज नंबर होगा। और ये इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आपका नेम और सिग्नेचर, आपका सीरियल नंबर, एग्जाम रोल नंबर और पेपर कोड, ये हर जगह होगा। ठीक है, तो अब आप देखो मैंने आपको पूरी चीज़ें दे दी हैं। मैं अगर ज़रूरत होता है तो मैं इसका पिक्चर भी आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। देखिए ये जो वीडियो है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है। बहुत से बच्चे हमें कंप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा सर, ऐसा वैसा सर। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, हम आपके हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक हम हेल्प आउट कर सकते हैं, बच्चों से बात करके, जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करके। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसके अलावा आपको बता दिया, अगर आपने क्या किया, एक क्वेश्चन किया, अगर वो 4 पेजेस पे खत्म होता है तो उस 4 पेजेस को करने के बाद अगर आप सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो ये पूरा प्रोसेस आपको फिर से रिपीट करना है। वैसे ही फर्स्ट पेज पे आपको सिग्नेचर, सीरियल पेज नंबर, आप एसओएल से हो तो एसओएल का रोल नंबर, एग्जाम रोल नंबर, आपका यूनिक पेपर कोड, डेट, नेम ऑफ प्रोग्राम, और जो इन्फॉर्मेशन इस व्हाइट शीट पे हमने दी हुई है, जो कि आप देख सकते हो पीछे जाके, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो अगर आप 4 क्वेश्चन करते हो, फर्स्ट से अगर आपने 4 क्वेश्चन किए हुए हैं तो चारों क्वेश्चन में पहले पेज पे ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। एक पेपर का जो 7 MB होता है, वैसे 7 MB से ऊपर आपको पता होगा, आप सबमिट करने जाओगे तो सबमिट नहीं हो रहा है वो, तो आपको एक जो होगा उसको फाइल बनाओगे आप, 7 MB तक की होनी चाहिए, और बाकी सारे पेजेस पे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। आपको जो भेजना है वो भी script@exam.du.ac.in पे है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आपको दिया जाए। अभी हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के हिसाब से ही ये खबर है कि बहुत से बच्चों का पेपर मिसप्लेस हो सकता है कि उनका जगह न पहुंचे। तो हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके इसलिए है कि आपका पेपर राइट अथॉरिटी तक पहुंचे, वो चेक होकर के आपको मिल जाए। अगर कोई एरर हमसे होती है तो हम उसको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप प्लीज इनबॉक्स में हमसे पूछते रहिए, हम जो भी आपके लिए कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।